श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहली बात, इस चैनल पर कभी भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इस बात के लिए आप हमेशा समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने ही किए हैं, सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने भी नहीं, एक आध लोगों ने किया है कमेंट ऐसा। आपको बताना चाह रही हूँ मैं, श्राद्ध अमावस्या थी, शनिचर अमावस्या थी, आषाढ़ी अमावस्या थी। आप कैलेंडर में भी देख सकते हो। कभी भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज है सोमवार के दिन है गुप्त नवरात्रि। जी, और नवरात्रि के एक दिन पहले अमावस्या आती ही आती है। और ये जब गुप्त नवरात्रि आते हैं तो उसके एक दिन पहले जो अमावस्या आती है वो श्राद्ध अमावस्या ही होती है। तो आप बेफिक्र रहिए, कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं मिलेगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सोमवार के दिन, गुप्त नवरात्रि के दिन, गुरु जी पंडित जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय है जिसे आप गुप्त नवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत आवश्यकता है। पहला उपाय, कोई ऐसी मनोकामना है आपकी जो आप बाबा से रोज नित्य प्रतिदिन बोलते रहते, कहते रहते, पर वह पूरी नहीं हो रही है। गुरुजी पंडित जी ने यह एकदम नया उपाय बताया था। इस उपाय को करने से कितनी भी अटकलें क्यों नहीं आ रही हो कार्य में, वह बाधा आपकी दूर होगी ही होगी। बहुत अच्छा उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल। वीडियो में उपाय आपको करके दिखाया गया है, इस तरीके से कीजिएगा। चाहे विवाह की मनोकामना हो, चाहे फिर नौकरी की मनोकामना हो, नया मकान लेना हो, नया घर लेना हो, व्यापार नहीं चलता हो, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, तो भी इस उपाय को कीजिएगा। क्या करेंगे, 2 बेलपत्री लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे और जाएंगे शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले ध्यान रखना, आपको बैठना कहाँ है। तो जलाधारी में जल बह के जाता है, ठीक उसके विपरीत आपको बैठना है और वहां बैठकर आपको उपाय करना है। ठीक है, कैसे करोगे, 1 बेलपत्री शिवलिंग जहाँ रखी रहती है, जहाँ से जल बह के जाता है, सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे। 1 बेलपत्री, डंडी का भाग आएगा महादेव की ओर, पत्ती का भाग आएगा जहाँ से जल बह के जाता है उस ओर। ठीक है, और 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। तब आएगा डंडी का भाग माँ अशोक सुंदरी के तरफ और पत्ती का भाग हमारी तरफ, यानी आप जहाँ बैठोगे तो आपसे विपरीत जाएगी डंडी का भाग। फिर उसके बाद जो जल लेके गए हो वह जल आपको समर्पित करना है पहली बेलपत्री से, यानी माँ अशोक सुंदरी के स्थान से समर्पित करते आना और शिवलिंग तक, और शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा की पूरा जल समर्पित कर देना है। यह विशेष उपाय है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हो और सोमवार के अष्टमी के दिन भी कर सकते हो। आप जरूर कीजिएगा, कम से कम 2 या 3 सोमवार करके देखिए। महादेव चाहेंगे तो आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा ही होगा। दूसरा उपाय, यह उपाय गुप्त नवरात्रि का है। नवरात्रि के प्रथम दिन से किया जाता है। आप लोगों ने इस उपाय को पहले भी किया होगा, पर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की होगी, मिस्टेक की होगी, इसलिए महादेव तक आपकी बात नहीं पहुंच पाई है। इस उपाय में सब लोग एक ही गलती करते हैं कि इस उपाय को ध्यान से, नियम से नहीं करते हैं। इस उपाय को करने के लिए देखिए, आपको लेना है 1 घी का दीपक, और वह दीपक होना चाहिए लंबी बाती का या फिर गोल बाती का। ठीक है, और होना चाहिए पर घी का। ठीक है, एक ही चीज़ हो गई। दूसरा, इस उपाय में करने के लिए हमें लेना है फूल, पर वह फूल हमें लेना है एक जैसे। 9 फूल लेना है और 9 के 9 फूल एक जैसे होना चाहिए। गेंदे के तो गेंदे के, गुलाब के तो गुलाब के, चमेली के तो चमेली के, ऐसे आपको 9 फूल लेना है एक जैसे, और घी का दीपक। मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आपको दीपक प्रज्वलित करेंगे, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 9 फूल शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब समर्पित करोगे ध्यान रखें, फूल का जो खिला भाग महादेव की ओर रखना, अपनी तरफ डंडी रखना। ठीक है, 9 की 9 फूल समर्पित करें, पर इस उपाय को करते समय एक नियम बना लें कि इस उपाय को सुबह कर रहे हैं तो सुबह करें, शाम को कर रहे हैं तो शाम को करें, कि इस उपाय को आपको लगातार 9 दिन तक करना है। लगातार 9 दिन तक करना, तो एक नियम से करें। 9 दिन में सुबह कर रहे हैं तो सुबह 9 दिन लगातार करें, शाम को कर रहे हैं शाम को लगातार 9 दिन तक करें। 9 दिन तक करना है। और इस उपाय में आपको फूल जो लेना है वो 9 फूल लेना है,
पर अगले दिन फूल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जैसे आज 9 लिए तो अगले दिन 18 लेना है, अगले दिन 27 लेना है। जैसे 9 का पहाड़ा कैसे होता है, वैसे आपको 9 प्लस करते जाना है, 9 बढ़ाते जाना है। प्रथम दिन 9 फूल, उसके अगले दिन 18 फूल, फिर उसके अगले दिन 27 फूल। ऐसे आपको 9 दिन तक लगातार 81 फूल तक आपको समर्पित करना है। यानी 9वां दिन जब आएगा तब 81 फूल होंगे। देखो यह जो उपाय है माँ जानकी जी ने किया था राम भगवान को प्राप्त करने के लिए। यानी कि महादेव ने उन्हें 9 दिन के अंदर राम जी से मिलन करवा दिया था। तो आप भी इस उपाय को करके देखना, नियम से लगातार करके देखना। महादेव 9 दिन के अंदर ही आपके मनोरथ को पूरा कर देंगे। 9वें दिन आपकी मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। एक बात और विशेष गुरुजी ने कही थी, अगर आप 81 फूल तक नहीं ले जा सकते हैं, 81 फूल समर्पित नहीं कर सकते हैं, तो केवल नवरात्रि में ही 1 फूल बाबा को समर्पित करें 9 दिन तक लगातार, एक जैसा फूल। शुरू दिन गेंदे का है तो दूसरे दिन भी गेंदे का होना चाहिए, पर एक जैसा फूल होगा। लेकिन मानिएगा बाबा को 9 दिन तक जैसा फूल समर्पित करना, दीपक लगाना। महादेव चाहेंगे तो आपके मनोरथ अवश्य पूरे होंगे ही होंगे। तीसरा उपाय देखो, सोमवार भी है, चंद्र दर्शन भी है और गुप्त नवरात्रि भी है। 3 तिथि आई है, सोने पे सुहागा है अपने लिए, क्योंकि इस उपाय को कर लेने से ना आपके सारी समस्या छूमंतर हो जाती है। गुरुजी ने कहा था चंद्र दर्शन, अगर आपने देखो कैलेंडर में चंद्र दर्शन लिखा रहता है। चंद्र दर्शन जिस दिन लिखा रहता है उस दिन महादेव ने चंद्र देवता को अपने मस्तिष्क पर धारण किया था। इतना बड़ा दिन है, केवल चंद्र दर्शन कर लेने से ही आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चंद्र दर्शन है, चंद्र का दर्शन अवश्य करें, साथ में यह उपाय भी कर ले। क्या वो उपाय है, आपको लेना है सफ़ेद चंदन। जी हाँ, सफ़ेद चंदन, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 सफ़ेद फूल। क्या क्या सामग्री लेंगे, थोड़ा सा चंदन, सफ़ेद दूध, साथ में सफ़ेद फूल। और जब चंद्रमा के दर्शन करें तब आपको क्या करना है, चंदन का छींटा करना है, दूध का छींटन देना है, 1 फूल समर्पित करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल देना है। साथ में अगर आपको चर्म रोग संबंधित बीमारी है तो उस दूध को अपने जहाँ जहाँ सफ़ेद दागे वहाँ पर लगा ले, उस चंदन को वहाँ पर लगा ले। या फिर डायबिटीज है, शुगर है, कोई भी बीमारी है, उस दूध का छींटन चंद्रमा को देकर फिर अपने ऊपर छींटन कर ले। बस इतना से कर लेंगे तो वो दिन बहुत बड़ा विशेष होता है। जितने भी रोगों से परेशान हो, जितने भी कष्टों से परेशान हो, सब परेशानी से मुक्त हो जाते हो। तो इस उपाय को तो आप अवश्य करना। 3 तिथि पड़ी है, मौका मत गंवाना। चौथा उपाय, पति और पत्नी में विवाद बहुत बढ़ गया है, तलाक तक बात पहुंच गई है, बिल्कुल भी स्नेह नहीं है, पति और पत्नी आपस में बात तक नहीं कहते, या भाई भाई में लड़ाई हो गई है और इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है। तो झगड़े लड़ाई समाप्त करने के लिए गुरु जी द्वारा बताया गया है विशेष उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 काली मिर्ची और 1 लौंग। जी हाँ, 1 काली मिर्ची और 1 लौंग सीधे हाथ की हथेली पर रखना, शिवालय पर समर्पित करना, यानी स्पर्श कराना। स्पर्श कराने के बाद उसको उठा लेना। जी हाँ, शिवलिंग पर समर्पित किया। यहाँ तक बात पहुँच गई है कि डिवोर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया है और आप चाहते भी डिवोर्स ना हो तो ज़रूर कर लेना है इस उपाय को। तो शिवलिंग के ऊपर 1 काली मिर्ची 1 लौंग समर्पित की, स्पर्श कराई, फिर उसको उठाया। उठाने के बाद आपको वट वृक्ष के नीचे उसको समर्पित कर देना है। जी हाँ, वट वृक्ष नीचे समर्पित कर देना। बस इतना सा ही उपाय, एक ही बार करोगे और परिवर्तन नज़र आपको आएगा। तो बहुत अच्छे उपाय गुरु जी द्वारा बताए गए हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।